गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम बेस बाय ग्रीनबर्ड। तो कल हमने जहाँ पर देखा था कि आपके पास क्या क्या डाउट्स आपके जो रह रहे थे फॉर्म के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, एसबीआई जूनियर एसोसिएट के, आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं इसमें हम ये बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है आपने, कुछ जो चेंजेस हुए हैं आपके पास वो क्या क्या हैं। तो स्क्रीनशॉट कुछ कैप्चर करके रखे गए हैं स्क्रीन पर, जो कि आपकी मदद करेंगे आगे फॉर्म को देखने में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं किसी और स्टेट से और अपना एग्जाम दे सकते हैं किसी और स्टेट पे प्री या मेंस का, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही बात है। ये मैं भी आपको शो करूंगा यहीं पर, ये चीज़ आपके पास वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये वैलिड है। इट इज़ नॉट लाइक आरआरबी। आरआरबी के एग्जाम की तरह नहीं है कि जहाँ से जिस स्टेट पर आप फिल करोगे उसी स्टेट पर आप अपना एग्जाम दोगे। तो आईबीपीएस आरआरबी की तरह ये नहीं है। इस पर आपने अगर सेंटर किसी और स्टेट से सेलेक्ट किया है, आपने कोई और सेलेक्ट के लिए अप्लाई किया है किसी और स्टेट के लिए, तो ये काम आप कर सकते हैं। किसी और स्टेट के लिए अप्लाई किया है, किसी और स्टेट पर आप देना चाहते हैं एग्जाम, सो यू कैन इजीली गिव। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपके पास स्टार्टिंग इन्फो दी गई है, ठीक है, आपके पास 6 टैब्स टोटल रहते हैं। ये स्टार्टिंग की 2 स्टेज मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे इसमें, जहाँ पर आपके पास लिखा गया है बेसिक इन्फो और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो ये स्टार्टिंग के 2 स्टेप होते हैं आपके पास। ये 2 स्टेप आपके पास बेसिक है स्टार्टिंग के। जब आप इनको फिल कर लोगे उसके बाद आपके पास एक पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाती है, और उसके बाद आप जो है फॉर्म को अपना फिल करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो यही पे जो है जैसे आप बेसिक इन्फो में डालते हैं, होती क्या चीज़ है बेसिकली, आपके पास आपका नाम, आपके नाम का जो है इनिशियल और आपका सरनेम, ठीक है, वो आपको करना पड़ता है कंफर्म। मेल आईडी आपको डालनी पड़ती है, मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से पेरेंट का नाम ये आप डालते हो। जैसा आप इसको एंटर कर दोगे, आपने फोटो और सिग्नेचर को, जो कि कल मैंने बताया है कि आपका साइज रहेगा, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होती है। जैसा फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हो तो नेक्स्ट मूव करता है डिटेल्स। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड यहाँ से आपका मेन टास्क स्टार्ट होता है और एक मेन फॉर्म स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, इतने करने से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक अल्फा न्यूमेरिक आपको पासवर्ड मिल जाएगा कैप्स में। ठीक है, समथिंग लाइक 8 to 9 डिजिट्स का आपके पास टोटल वो आपके पास रहेगा पासवर्ड, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आप ध्यान रखेंगे जिससे आप लॉग इन करेंगे। तो बेसिक के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सबसे पहली जो चीज, डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, आप किस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर में या बैकलॉग में। रेगुलर वैकेंसी में आप अप्लाई करेंगे जनरली मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, तो रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी और स्पेशल, 2 तरह की आपके पास वैकेंसी है। तो आप इस वाली वैकेंसी में जो है आप अपना जो अप्लाई करते हैं, फिर आपको सर्कल सेलेक्ट करना है। सर्कल में सपोज जैसे मैंने आपके सामने पेज खोल दिया, आप सेलेक्ट करते हो तो सारे के सारे पहले 18 सर्कल थे लास्ट ईयर, अभी 16 है, तो 16 आपके सामने ओपन हो गए। तो उसके बाद आप इन 16 में से जैसे ही आप किसी को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया आपका लखनऊ दिल्ली। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया लखनऊ दिल्ली, जो कि आपको दिख रहा है पीछे यहाँ पर लखनऊ और दिल्ली सर्कल जो है आपके पास। ठीक है, तो ये सर्कल यहाँ पर हमें दिख रहा है लखनऊ और दिल्ली। इसको सपोज मैंने जैसे ही आपका एंटर कर लिया सर्कल पर, तो सर्कल पर मुझे लखनऊ दिल्ली एंटर करता हुआ दिख गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगले में ये आपसे पूछ रहे हैं सर्कल प्रेफरेंस 1, अगर अलॉटमेंट आपकी होगी जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके लिए आपकी खुद से प्रेफरेंस क्या है, ये पहले मांग रहा है। जबकि पीओ में क्या था, व्हेन आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन, तो लास्ट टाइम उन्होंने सर्कल प्रेफरेंस मांगी थी इन 2018 रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो वो सर्कल प्रेफरेंस उन्होंने बाद में मांगी थी उस वक्त में। और पीओ वाले केस में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसने क्या किया, सर्कल प्रेफरेंस पहले मांग ली है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको अलॉटमेंट के लिए आप क्या अपनी प्रेफरेंस दे रहे हो आउट ऑफ दीज टू। तो आपने इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। सपोज आप मान लो दिल्ली के पास क्यों, दिल्ली में आपने रहना, तो आप दिल्ली को फर्स्ट में दे दो, सेकंड पर लखनऊ। या आप यूपी के हो, आपको जो है वहीं पर रहना है अपने होम स्टेट में, तो आप लखनऊ को पहले दे दो, सेकंड दिल्ली। सारी चीज़ों को देखते हुए, एमिनिटीज को देखते हुए और कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए, जो भी आपको सहूलियत लगे, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप ये फिल कर दोगे अगला पॉइंट आता है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर। जैसे आप ये सर्कल देखो तो सर्कल के अंदर ही कल मैंने आपको बताया था ये किस स्टेट के लिए है, आपके पास यूपी, तो वो आपके पास यूपी वहां पर अपने आप आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ सर्कल बहुत सारे स्टेट को कैरी करते हैं आपके पास अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया था पटना सर्कल, पटना सर्कल आपके पास जो है अलग अलग स्टेट को जो है आपका जो है अप्लाई करेगा, एक झारखंड के लिए और करेगा आपके बिहार के लिए। जैसे आपकी बार तो है नहीं वो, फिर आपको दोनों स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर आपका झारखंड वाला स्टेट और बिहार वाला स्टेट। बट यहाँ पर ऐसा क्लॉज नहीं था, यहाँ पर सर्कल अलग अलग थे, स्टेट एक ही था आपके पास। तो स्टेट यही डिफॉल्ट आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो इसको, उत्तर प्रदेश आपने कर लिया, नेक्स्ट आपके पास लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज वो खुलेगी जो एलपीटी के लिए रिक्वायरमेंट है, उन दोनों में से कोई भी एक, हिंदी या फिर उर्दू। ठीक है, तो ये वहाँ की भाषा है, आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की, आपके पास हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में आपका काम चलता है। तो हिंदी अगर आपने 12th में कर रखी तो वेल एंड गुड है, आपका जो है एग्जाम नहीं होगा एलपीटी का। ठीक है, अगर आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पहले ही पूछता है इसके ठीक अगला पॉइंट, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है वहाँ की राज्य की, जो आपकी जो है क्षेत्रीय भाषा जो है,
क्या ये आपने 12th में पढ़ी है? इन दोनों में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है आप यस करेंगे तो आपको बाद में जो है कोई अलग से टेस्ट में नहीं बैठना है, सिंपली ये डॉक्यूमेंट अपना देना है 12th का, ये आपका काम कर जाएगा। नाउ लुक केयरफुली, अगला जो पॉइंट है आपके पास कैटेगरी। तो कैटेगरी फिल करते वक्त आप ध्यान रखेंगे, सपोज जैसे मैंने जनरल फिल किया तो ये आपको एक इंडिकेशन देगा, प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन कैटेगरी। ये मैंने यस्टरडे भी जो है आपको दिया था, दोबारा से वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा इसके, आप दोबारा उसको रेफर करिएगा। प्री से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का, ज्वाइनिंग तक की जो है पूरे डाउट मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर किए हैं। वेटिंग लिस्ट का डाउट, सारी चीजों का डाउट जो है क्लियर किया है, तो आप उसको देखिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी है, आप फास्ट स्पीड में देखिएगा, आपको जो है पूरे का पूरा जो डाउट है आपके मन में वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो कैटेगरी आपकी फाइनल रहेगी सबमिट करने पर। अभी आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी आप ये फॉर्म पूरा कर दोगे, आप सबमिट नहीं कर रहे हो, आप वापस बैक आ करके बेसिक जो आपको मैंने दिखाए थे आगे, फोटोग्राफ, पेमेंट, ये सारे ऑप्शन है वहां पर, है ना। तो अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपने यहाँ पे गलती से भर दिया है, तो आप दोबारा से, सपोज कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर आपने दोबारा वीडियो देख ली, मैंने आधा फॉर्म भरा था, सबमिट नहीं किया है, तो अभी जो है मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं आ पाएगा इस डेट में, तो मैं जनरल कर दूं। तो ये चीज आपने जो है, ये सहूलियत आपको है, अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो आप अपनी जो है शफल कर सकते हो। सबमिट कर दी वंस, देन इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक सी चीजें रही। बात मेन जो हमें देखना था, जो आपने स्टार्टिंग पेज देखा था इसका, बाकी सारी चीजें आप भरोगे एज पर द रिक्वायरमेंट, जहां पर भी आपसे मांगा गया है, जो भी आपके पास मैंडेटरी डेटा है, दीज ऑल आर मैंडेटरी डेटा, यू हैव टू फिल ऑल दीज, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये अब आपका, जैसे आपने यूपी से अप्लाई किया तो ये पूछ रहा है प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर बिलोंग्स टू, आप कहाँ से देना चाहते हो। अगेन इसने खोल दी है सारी लिस्ट आपके पास, ठीक है। तो ये मैं एकदम नीचे लेके आया हूँ क्योंकि यूपी मेरे यहाँ से पास पड़ता है, तो मैंने जो है यूपी को यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया। देखो ऊपर भी इतना सारा स्पेस है, यहाँ पर और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आपके पास आएंगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन यस्टरडे वीडियो 35 सेंटर्स आर देयर दिस टाइम, ले बीइंग एन एडिशनल एडिशन, ये एक नया एडिशन है आपका, ठीक है इसमें। तो ये आपके पास जो है स्टेट पहले खुलेगा, स्टेट के बाद आपके पास स्टेट जैसे ही सिलेक्ट करोगे स्टेट कोड आ जाएगा, जो भी होगा ये आपने फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जहां पर भी ऐसा कलर मिलेगा दैट विल बी ऑटो फिल्ड, ये आपने ध्यान रखना है। जहां पर लाइट व्हाइट कलर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, अब आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके अंदर अलग अलग सेंटर जो भी खुले होंगे, मेरे पास जो है बरेली है तो मैंने बरेली को सिलेक्ट किया जैसे। फिर उसके बाद आपसे दोबारा पूछ रहा है स्टेट जो आपको लेना है या यूटी आपको लेना है मेन एग्जाम के लिए, अगेन दोबारा से पूरा सेक्शन खोल दिया। नाउ दिस टाइम आई हैव गिवन यू द ऑप्शन फ्रॉम ओपनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ओपनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अंडमान निकोबार, ये सारी की सारी चीजें, कर्सर आप मूव करोगे सारे स्टेट खुल जाएंगे। मतलब इसमें ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है आपने यूपी से भरा है प्री यूपी से तो मेंस भी यूपी से भरो, नॉट नेसेसरी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जैसे मैंने क्या चीज आपकी फिल करी। तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप सिलेक्ट करोगे, सपोज मैंने मध्य प्रदेश किया तो ये ऑटो फिल्ड हो गया आपका अपने आप, स्टेट कोड जो भी होगा ऑटो फिल्ड हो जाएगा। नाउ इट विल गिव मी द ऑप्शन वेयर इन विच सिटी आई वांट टू गिव द मेन एग्जामिनेशन इन मध्य प्रदेश। एमपी में मैं कौन सी जगह पर अपना जो है सेंटर सेलेक्ट करना चाहता हूँ मेंस का, तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो डाउट है मेन की सेंटर कुछ और भरा, प्री का कुछ, मेंस का कुछ, क्या वो यहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपने लास्ट ईयर रिसेंटली जैन फेब के बीच में आपने आरआरबी का एग्जाम दिया है, तो वो आपके माइंड में हो जैन का कि आरआरबी में ऐसा अलाउड। इसमें जो है आरआरबी पर्टिकुलरली स्टेट आपके बेस का होता है, होने को ये भी स्टेट बेस का है, बट एसबीआई में क्या है आपके पास, एसबीआई में अभी जो सिचुएशन चल रही है वर्तमान सिचुएशन में, इसको देखते हुए कुछ चेंजेस जैसे किए गए, तो उसमें से एक चेंजेस ये है, और ये आपके लिए अच्छा है, बेहतर चेंज है कि जहां पर आप देना चाहो वहां पर आप दे सकते हो वैकेंसी देख करके। वैकेंसी ज्यादा है, आपको वहां की लैंग्वेज आती है, आपका स्टेट पास है, आप स्टेट में प्री दो मेंस दो, और वैकेंसी आपकी वहां के लिए एलिजिबल रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई है कि आईडी आपने सिलेक्ट करनी है, आईडी प्रूफ, आईडी नंबर, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया, आपने आईडी जो भी है आपकी, तो ये आईडी पे जो नाम आम है आपका एप्लीकेशन में जो भी आप लगा रहे हो वो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या चीज है, अगर कोई भी एरर आती है तो उसके लिए क्या इन्होंने प्रोविजन दिया है, सारे प्रोविजन इन्होंने दे रखे हैं आपकी बात। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है और जो आपका एप्लीकेशन में जो आप फिल कर रहे हो और आईडी में जो नाम है वो आपका मैच करे। आईडी प्रूफ जो है आप सिलेक्ट करेंगे, आईडी प्रूफ का नंबर आप डालेंगे, इसके बाद जैसे आप यहाँ पर कर देते हो क्लिक, तो उसके बाद आपके पास अगली चीज आ जाएगी, आप डाल देते हो जो भी नंबर है। सपोज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया अपना पासपोर्ट या आधार, कुछ भी सिलेक्ट किया, जैसे मैं आधार सेलेक्ट करता हूँ और आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर डाल दी गई। फिर ये पर्सनल डिटेल्स है, ये बेसिक चीज़ है, ये आप फिल कर लोगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, सिंपली ईयर्स के फॉर्मेट में आती है। आप डेट डालोगे, मंथ डालोगे, ईयर डालोगे, तो ईयर्स के फॉर्म में आती है वो अपने आप जो भी डालोगे। इनकेस आप नहीं भी पढ़ रहे हो नोटिफिकेशन, 20 से 28 साल का क्लॉज आपको समझ नहीं आ रहा है, एज सुन एज यू विल एंटर द डेट ऑफ बर्थ विच इज मेंशन्ड इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो जो मेंशन है वो वाला आपका, या आपके जो है प्रमाण पत्र जो है जन्म का, उसमें जो मेंशन है वो आप डालते हो जैसे ही, तो यहाँ पर ईयर लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद का नहीं, केवल ईयर लिखा हुआ आ जाएगा। एंड दैट शुड बी बिटवीन 20 to 28 ईयर्स, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करोगे जो भी आपका होगा। एक ये नई चीज है आपकी, डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर। ये पिछले जो फॉर्म आप भरते होंगे लास्ट ईयर आईबीपीएस के कई सारे आपने फॉर्म भरे होंगे, वहां पर इस तरह का क्लॉज आपको देखने को नहीं मिला होगा।
तो ये ट्विन ब्रदर और सिस्टर का क्लॉज यहाँ पे डाला गया है या नहीं, ट्विन, ठीक है, ट्विन ब्रदर। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज पहले ही दी गई है, यहाँ पर मैंडेटरी है, सो यू हैव टू सिलेक्ट इट, आपने सिलेक्ट करना है यस या फिर नो में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे करते करते आपके पास जो है सारे के सारा फॉर्म जब आप भर दोगे, ऐसी बेसिक चीजें, फिर सेकंड पेज आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आता है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्योंकि आपको पता है आपने क्या चीज पास करी है ग्रेजुएशन में, वो आप फिल करोगे। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप वहां पर फिल करोगे। लैंग्वेज होती है नीचे, कौन सी भाषा आपको आती है, जिसमें एक मैंडेटरी साइन होता है स्टार्टिंग का, तो यू हैव टू फिल देयर, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको आती है, राइट स्पीक, और जो भी आप क्या कहते हैं उसको आपको पता है भाषा, बोल आप सकते हो उस भाषा को, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट, लर्न, स्पीक, कोई भी चीज आपकी, तो वो आपको टिक करनी है वहां पर, ठीक है। नाउ व्हाट एडिशनल थिंग नाउ एसबीआई हैज गिवन हियर, जैसे मैंने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सारी चीजें स्पीक, लर्न और आपका राइट सेलेक्ट कर लिया। डिक्लेरेशन में ये आपका कहीं और देखने को नहीं मिला था, यहाँ पर देखने को मिला है। जो भी चीजें मैंने कही है वो सही कही है, आई एग्री, जैसे आई एग्री तक मिलता है, ये चीजें जो है आपकी नई है, दीज 2 पॉइंट्स आर न्यू, ठीक है। ये एसबीआई में मैं देख रहा हूँ, हालांकि बाकी और चीजों में लास्ट ईयर तक देखने को नहीं मिला था, तो ये आपने ध्यान देना है। आई कन्फर्म, अगर मेरा नाम सेम टू सेम वही है जैसा एप्लीकेशन में है, जो मैंने आईडी लगाई है, तो मैं इसको टिक करूंगा। अगर मेरे नाम पर चेंज है, देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आप उसके लिए प्रूफ लेकर के आओगे एग्जामिनेशन टाइम पर, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपके नाम कुछ और है और आप गलती से फिल आप जैसे आपने कर दिया है, जो आपने आईडी है आपके पास, उस आईडी में कुछ और आईडी आपके पास तुरंत बन नहीं रही है फॉर्म फिल करने में। आप ये मान लीजिए अभी जैसे सिचुएशन ये चल रही है, कई बच्चों का ऐसे भी मैसेज आ रहा है कि सर अभी सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग रहे हैं, कुछ कई चीजों में समय लग रहा है, ऑफिस बंद है, 50% वर्क फोर्स पर काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस उत्तराखंड में, तो ऐसा कहा गया, हर स्टेट की अपनी अपनी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास होता है, कहीं पर भी नाम वाम का चेंज होता है, और आप फिल करिए फॉर्म, बेझिझक फिल करिए, लेकिन जैसे आपके पास होगा वहां पर, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर के जाएंगे किसी भी चीज का, कहीं पर अगर सही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर तो 10th 12th वाला वो चीज तो आपका मांगता नहीं है ना, ये आपका वोटर कार्ड ये सब इसमें लिखा हुआ है, पासपोर्ट, ये सारी चीजें मांगते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में। तो आप जो है अपना स्कूल का लेकर के चले जाएंगे, उस वक्त कोई और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एमएलए से लिखाया हुआ है कोई चीज का, आपका जो गैजेटेड ऑफिसर है उससे लिखाया हुआ प्रूफ आप लेकर के चले जाएंगे, अगर मिसमैच है फॉर टाइम भी उस वक्त के लिए। आपने हर इन जगहों पर टिक करना है, कहाँ पे टिक करना है, आई एग्री, और इन दोनों में से कोई एक जगह सही है तो ये, और अगर चेंज है तो ये। यहाँ पर आपने साइन पर टिक करना है, और ऊपर जो फॉर्म में एक फोटो आती है, स्टार्टिंग में जो फॉर्म होगा आपका, यहाँ पर फोटो आएगी आपकी लगी हुई, उसके नीचे आपने टिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैं टिक नहीं किया फोटो, आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं फोटो को टिक नहीं करता हूं तो लिखा हुआ क्या आता है, प्लीज चेक फोटो कंफर्म टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो फोटो को चेक करना पड़ेगा, यहीं पर नीचे सबमिट होता है आपके पास, ऐसे सबमिट नहीं होगा अगर आपने मेन चीजों को टिक नहीं किया है। इन दोनों में से कोई एक को टिक करना है, इसको टिक करना है आपने, और ऊपर फोटो आएगी आपके पास, उसे टिक करना है। तो मैंने फोटो टिक नहीं किया था, तो उस केस में मैंने मतलब जानबूझ करके टिक नहीं किया था, ताकि आपको समझा पाऊं कि चीज क्या है, कहाँ से वो चीज आपकी एरर में आएगी। तो लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपने कोई भी चीज लीव की होगी टिक करने के लिए, टिक मार्क करने के लिए, तो सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप कर देंगे, आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद भी क्या करते हैं, देखो इस तरह से आपके पास फॉर्म आया था, 29 अप्रैल को मैंने सेव करके रख लिया था ये चीज आपकी, 27 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, तो आई वेटेड फॉर 2 to 3 डेज, क्योंकि रुकना चाहिए इतना, एकदम जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। तो 29 अप्रैल को ये फॉर्म का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो आपसे ये देता है ये चीज, ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मैंने क्या कहा था, अगर आपने ये नहीं किया और आपको ध्यान आ गया कि आपने यार सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस या जनरल ऐसा कुछ कर दिया है वहां पर, तो यू कैन गो बैक, आप जा सकते हो। बट वंस आपने ये चीजें कर दी हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया है, उसके बाद जो है आपका वहां पर चेंज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, अगली बार एक तो स्टार्टिंग में आपके पास हो जाएंगे आपकी फोटो और साइन। यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी बार एडिशनल विंडो है एसबीआई का, जो इसने इस बार क्रिएट किया है। ये सारी चीज एडिशनल है आपकी बार, ऐसा नहीं था लास्ट टाइम आपके पास, ठीक है, पीओ में भी और वहां पर भी। तो ये नई जो चीज है आपके पास आई हुई है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस, तो इसके लिए जो है आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही ओके करेंगे, अगली विंडो आपके पास खुलेगी, ठीक है। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप ओके करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे, इसके बाद आप जो है अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, जो मैंने कल आपको बता दिया उसका आपके पास क्या रहेगा साइज, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो हैंड रिटन क्या है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन वही है जो कि कल आपको शेयर किया है मैंने, उसमें लिखा गया है आई अपने नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ दिस, फिर ये सारी चीजें कि हाँ मैं अपनी जो है इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये व्यक्ति मैं ही हूँ, और जहां पर डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वहां मैं फर्निश करूंगा, वो उसने लिख करके दिया है। यू हैव टू राइट द सेम थिंग इन राइटिंग। इन राइटिंग मीन्स आपके पास जो लेटर होता है एक सिंपली आप हैंड राइटिंग में अपनी लिखोगे और ब्लैक पेन में लिखोगे, ये बात ध्यान रखनी है, व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन में आप लिखोगे। साइज उसका 50 KB to 100 KB दिया है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। थंब इंप्रेशन का साइज जो है आपके पास 10 to
20 to 50 KB के बीच में जो भी आपके पास साइज दिया गया वो चीज आप चेक कर लेंगे। तो थंब इंप्रेशन आप कर देंगे, ये भी चीज आप कर देंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड आएगा, वो एंटर कर देंगे। जैसे थंब करोगे, ये सब चीज करोगे, तो थंब के लिए पूछेगा दैट इज प्रीव्यू। यहाँ पर एक प्रीव्यू बटन था 5th नंबर पे, है ना, आपका उधर प्रीव्यू का क्या काम था। तो प्रीव्यू का काम ये है, जैसे आप थंब अपलोड कर दोगे आपको दिखाएगा कि आपका ऐसे छपा है। अगर आप ओके हो, ठीक है, साफ सुथरा छपा है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वाले केस पर आप इसे कर दोगे ओके, फिर आप आगे मूव करोगे। सेम थिंग गोज फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज वेल। ठीक है, जैसे आप ये चीज कर दोगे तो ये प्रीव्यू में आप देख सकते हो दोबारा से कि आपने सही भरा है या नहीं। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया थंब, डिक्लेरेशन लिख करके जो है उसकी जेपीजी कॉपी लगा दी गई है, जेपीजी और जेपीईजी। ठीक है, ये आपने लगा दी यहाँ पर। फिर आपने जो है ये चीज एंटर करी है। ये देखो मैं कहाँ पर आया हूँ, अपलोड पर आया हूँ। ठीक है, अपलोड पर आया हूँ, दैट इज सेकंड लास्ट। इसके बाद केवल पेमेंट होनी है आपकी। तो आपने ये एंटर किया है, इसके बाद आप जैसे ही इसको एंटर कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट, जो भी आपने डेटा एंटर किया है वो करेक्ट है, नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद कोई भी चीज आपकी अलाउड नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है स्टिल अभी भी आपको लग रहा है कि कोई गलती है आपसे, कोई चीज आपने पीछे गलत भर दी है, तो आप अभी भी जो है पीछे इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिट अभी नहीं हुआ है। एक पॉइंट उसने दिया आपको रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर चेक करने का, कोई भी कैटेगरी वाली केस का, कोई आपने आगे पीछे कर दिया। दूसरा चेक पॉइंट यहाँ पर दे रहा है क्योंकि अभी फाइनल आपका सबमिट नहीं हुआ है फॉर्म। तो जैसे ही आप ओके कर देते हैं, नीचे एक तरह से लोडिंग होने लग जाती है। सेव एंड नेक्स्ट करना है, आपने ध्यान रखना है। सेव एंड नेक्स्ट आपको दिख रहा है, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप करते हो तो लास्ट में पेमेंट वाली जगह पर आप चले जाते हो। पेमेंट वाली जगह पर आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए फीस जो है आपकी ये 750 है। ठीक है, एक 750 फीस आपकी कट जाएगी। भले उसका बाइफर्केशन जीएसटी और वो फीस 600 समथिंग करके दिखाएगा, उसके ऊपर जो है 18% आपका जीएसटी लगा करके दिखाएगा, लेकिन टोटल फीस जो आपकी जाएगी वो 750 जाएगी, जिस भी चैनल से आप पेमेंट करेंगे। नेट बैंकिंग से, जनरली आजकल मोबाइल आपकी जो गेटवे पेमेंट गेटवे होते हैं अलग अलग, आप उससे कर लेते हो, या फिर आप कर लेते हो डेबिट कार्ड से, किसी भी तरह से आप कर लेते हो। आप सिक्योरिटी कोड एंटर करोगे, आप सबमिट करोगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने ध्यान रखना है क्या करना है। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पर दो चीजें आपको दिखती हैं, एप्लीकेशन प्रिंट, एक तो ये प्रिंट संभाल करके रख लेना, एक पेमेंट का आपके पास रिसिप्ट आएगी, ये संभाल के रख लेना। दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप विद योरसेल्फ फॉर फ्यूचर क्रॉसपॉन्डेंस। ठीक है, ये दोनों चीजें आप संभाल के रख लोगे। इन केस आपने तुरंत नहीं किया, आपको भी मैंने तो लॉग आउट कर दिया सबमिट करके, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पेज ओपन करो, वहां पर आपके पास आएगा। अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन आप नहीं करोगे, अब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, और एक आपके मेल में और एक आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा पासवर्ड, जो कि आपके पास 8 to 10 डिजिट्स के आसपास का रहता है। वो आपके पास जो है कैपिटल में रहता है, आपके पास डिजिट्स का रहेगा या फिर अल्फाबेट का रहेगा, जो भी रहेगा, ये दोनों का मिक्सचर जैसा भी रहेगा आपका मर्जर, वैसा एक पासवर्ड रहेगा, वो आप एंटर करोगे, दोबारा खुल जाएगा। देन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसे कम से कम आप प्रिंट कर लो, क्योंकि इस फॉर्म में भी अगर आपने फी पे कर दी होगी तो पेड फीस करके लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के बारे में है आपका एसबीआई के। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये 6 आपके पास क्राइटेरिया है टोटल के टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जो है आपके पास स्टार्टिंग में होते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटो और सिग्नेचर, ये आप अपलोड करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद फर्दर डिटेल भरी जाती है, डिटेल में बेसिक डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, प्रीव्यू में वो चीज आपको दिखाता है, अपलोड में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं अपना, और उसके बाद जो है आपको पेमेंट करनी होती है। प्रीव्यू में एक बार दिखा देता है कि आपने क्या भरी है, क्या कोई एरर तो नहीं है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के लिए वो बोलते हैं ना प्रिंट प्रीव्यू, हम प्रिंट प्रीव्यू कब देखते हैं, ताकि कोई एरर ना हो, प्रिंट में कोई पेज ना वेस्ट हो जाए। तो सेम चीज आपने एप्लीकेशन में कोई एरर करी है तो आप प्रीव्यू एक बार कर लीजिए, इसको एक बार पहले देख लीजिए। ठीक है, फिर आप अपलोड करिए दो चीज यहाँ अपलोड करनी है, फोटो सिग्नेचर जिससे आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिलेगा, दो चीज यहाँ अपलोड करनी है जो कि आपके पास थंब वाला केस और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाला केस है, जो कि आपका नया यहाँ पर है, ये आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और पेमेंट जो है आपकी उसके बाद आप करेंगे और सबमिट कर देंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो सेशन को जो है यहीं पर मैं एंड करता हूँ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी सर्कुलर नया आता है कि डेट एक्सटेंड हुई है आपकी, या फिर कोई आपका एजुकेशनल जो उसने 16 अगस्त के लिए दी है डेट, अगर वो पीछे जाती है तो वो कोई भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फॉर दैट आपको जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल की लिंक यहाँ पर दी गई है, टेलीग्राम चैनल लिंक भी यहाँ पर दिया गया, यूट्यूब का भी दिया गया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती रहेगी गवर्नमेंट एग्जाम्स रिगार्डिंग आपके पास, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपके पास एससी सेक्टर हो, या आपके पास कोई स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल सेक्टर का कोई एग्जाम हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसकी तुरंत, तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम इसको शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल गुड लक।